भाइयों का शत्रुओं में बदलना। किष्किंधा राज्य तुंगभद्रा नदी के तट पर बसा था और उसमें कई पर्वत थे। उस राज्य पर वानरराज बाली अपने भाई सुग्रीव के साथ शासन करते थे। एक दिन एक राक्षस मायावी राज्य के द्वार पर आया और बाली को युद्ध की चुनौती दी। बाली ने चुनौती स्वीकार कर ली और उससे लड़ने के लिए तैयार हो गए। शीघ्र ही युद्ध आरंभ हुआ और सुग्रीव युद्ध के साक्षी बने। युद्ध चलता रहा, तभी मायावी एक गुफा में प्रवेश कर गया और शीघ्रता में बाली भी उसके पीछे चले गए। गुफा में प्रवेश करने से पहले बाली ने सुग्रीव से उनकी प्रतीक्षा करने के लिए कहा और अकेले ही अंदर चले गए। 6 माह बीत गए और बाली गुफा से बाहर नहीं आए। अंत में सुग्रीव ने चीखने की आवाज सुनी और गुफा में से रक्त बहकर आते देखा। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि उनके भाई बाली युद्ध में मारे गए। भारी मन के साथ सुग्रीव ने एक शिला को लुढ़काकर गुफा का मुंह बंद कर दिया ताकि राक्षस उसमें से निकल न पाए। किष्किंधा अब बिना राजा के रह गई थी। अतः सुग्रीव ने शासन अपने हाथ में ले लिया और कार्यकारी राजा बन गए। एक दिन अप्रत्याशित रूप से बाली ने राज्य में प्रवेश किया, जीवित और स्वस्थ। जब उन्होंने सुग्रीव को देखा तो वे उस पर क्रोधित हो गए। तुम्हारा राज्य पर शासन करने का साहस कैसे हुआ और तुमने गुफा का मुंह क्यों बंद किया, जब मैंने तुमसे मेरी प्रतीक्षा करने के लिए कहा था? सुग्रीव ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, मेरे प्रिय भ्राता, मैंने भयानक चीखें सुनी थीं और गुफा के पास भूमि पर बहुत सारा रक्त देखा था। तब मैंने मान लिया कि मायावी राक्षस ने आपकी हत्या कर दी थी और राज्य की प्रजा को बचाने की इच्छा रखते हुए मैंने गुफा का मुंह बंद कर दिया था। मैं मात्र एक कार्यवाहक शासक हूं और आपकी अनुपस्थिति में राज्य को संभाल रहा था। कृपया मुझे क्षमा कर दें और अपना राज्य वापस ले लें। किंतु बाली उसकी बात सुनने या उसे क्षमा करने की मनोदशा में नहीं थे। क्या तुम्हें लगता है कि मैं एक साधारण से राक्षस के हाथों इतनी आसानी से मर सकता हूँ? क्या तुम वरदानों से और मेरी शक्ति से अवगत नहीं हो? तुम्हारे कार्यों से योजना और षड्यंत्र की बू आ रही है। तुम कभी चाहते ही नहीं थे कि मैं बाहर आऊं और तुमने यह सुनिश्चित करने का पूरा प्रयास किया कि मैं गुफा में फंसा रहूं। तुम्हारी सदा से मेरी सुंदर पत्नी तारा पर दृष्टि रही है। चलो स्वीकार करो कि यह सब सच है। सुग्रीव के उत्तरों ने बाली को संतुष्ट नहीं किया और वह अपने भाई पर चिल्लाने लगे, इस राज्य को छोड़कर चले जाओ तत्काल। यदि तुम मेरी भूमि में प्रवेश करोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। बदले की एक कार्रवाई के रूप में मैं तुम्हारी पत्नी रूमा को यहीं रोक लूंगा। वह तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। कोई विकल्प न होने से सुग्रीव राज्य से निकल गए। ऋषि मातंग ऋष्यमुख पर्वत पर रहते थे। जैसे जैसे बाली शक्तिशाली होते गए, उनका अहंकार भी बढ़ता गया और जो मातंग से मिले शाप का कारण बना, जिन्होंने कहा, हे बाली, तुम्हारा गर्व चरम पर है और तुम अपनी त्रुटियों के प्रति अंधे हो गए हो। यदि तुम किष्किंधा राज्य में प्रवेश करोगे तो तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे, इसलिए बाली किष्किंधा से दूर रहे। सुग्रीव ने इसका लाभ उठाया और शासन करने के लिए राज्य में वापस लौट आए। किंतु वह जानते थे कि उन्हें किसी भी कीमत पर राज्य की सीमाओं को पार नहीं करना चाहिए। फिर भी बाली अत्यंत शक्तिशाली बने रहे। उनके पास भगवान सूर्य की, जो पूर्व से पश्चिम में जाते थे, अपनी दैनिक पूजा करने के लिए सभी दिशाओं में यात्रा करने की क्षमता थी और एक विशेष वरदान भी था, जिससे वे युद्ध के दौरान अकेले किसी से लड़ते समय अपने प्रतिद्वंद्वी के बल का आधा हिस्सा प्राप्त कर सकते थे। इस वरदान ने उन्हें लगभग अपराजित बना दिया था, किंतु वे अपने राज्य के हाथ से चले जाने से अप्रसन्न बने रहे। किष्किंधा को आज उत्तरी कर्नाटक में हम्पी के विरासत स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। यही वह राज्य है जिसने विजयनगर के महान साम्राज्य को जन्म दिया।